हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कुणाल सिंघल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। मैं कुणाल सिंघल आज आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड फिजिक्स बाय कुणाल सिंघल पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो इस बोर्ड के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, वेक्टर 3। वेक्टर 3 का मतलब क्या है? ये वेक्टर पार्ट 3 है। हमने वेक्टर पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, वेक्टर पार्ट सेकंड पढ़ लिया है, और जो आज हम पढ़ेंगे वो वेक्टर पार्ट 3 पढ़ेंगे। वेक्टर पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? स्केलर एंड वेक्टर के बारे में, डिफरेंस, दोनों चीजें क्या होती है। वेक्टर पार्ट सेकंड के अंदर हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब जो वेक्टर पार्ट 3 है, वेक्टर पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर एलजेब्रा। एलजेब्रा मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पढ़ेंगे हम कल वाले में। डिवाइड इसके अंदर होता नहीं है, तो डिवाइड हम इसके अंदर पढ़ेंगे नहीं। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, हालांकि सब्ट्रैक्शन नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या होती है? ये एक फॉर्म होती है, यानी कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन। ये एडिशन की ही फॉर्म होती है, अलग से इसके अंदर सब्ट्रैक्शन नहीं होता। कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर इस तरीके से है, ए और बी, अगर मैं इनका ऐड करता तो सिंपली ऐड कर सकता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि इन दोनों वेक्टर का मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करूंगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मैं इस तरीके से कर सकता हूं, यानी कि ए वेक्टर मेरे पास ऐसे हो गया, और बी वेक्टर की मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। तो डायरेक्शन जब मैं चेंज करूंगा, तो मैंने आपको बताया था कल, जब मैं डायरेक्शन चेंज करता हूं तो इसके साथ में क्या लग जाता है? माइनस सिंबल लग जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का एडिशन, यानी कि ये एडिशन ही होगा। किस तरीके से एडिशन होगा? ए प्लस किसका प्लस, यानी कि किसको प्लस कर रहा हूं मैं? ए के अंदर किसको प्लस कर रहा हूं? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरीके से ये फॉर्म होती है सब्ट्रैक्शन। इट इज ए फॉर्म ऑफ एडिशन। एडिशन की फॉर्म होती है, एडिशन ही होता है, लेकिन इसमें किसका एडिशन होता है? इसमें एडिशन होता है नेगेटिव वेक्टर का। तो सब्ट्रैक्शन को किस तरीके से समझेंगे? सब्ट्रैक्शन को समझेंगे जब हम एक वेक्टर के अंदर नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते हैं दूसरे का। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या किया? जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का हमने नेगेटिव बी हमने ऐड कर दिया ए के अंदर, तो वो किसका रूप ले लिया? उसने ले लिया सब्ट्रैक्शन का। अगर बी पॉजिटिव होता और ए भी पॉजिटिव होता तो ये ऐड हो ही रहा है, और बी का अगर नेगेटिव हम फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो किसका टाइप हो गया? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्म होती है? देखो, इसके अंदर सबसे पहले आता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा आता है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन। और सेकंड हमारे पास इसमें आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल के अंदर क्या आता है? मैथ्स प्रॉपर्टीज आ जाती है। मैथ्स में कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉपर्टी आ जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, हालांकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा? इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है। ठीक है, लेकिन ये भी हमें आना चाहिए। ये एक तरीके से क्या है? ये सिंपल है, इसमें हम कुछ एक ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल हमारे पास अगर वेक्टर दे दिया है तो सिंपल एडिशन आता है इसके अंदर, ग्राफ वाले के अंदर। और इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, यानी कि दो वेक्टर उसके बीच के एंगल वगैरह दे देते हैं, तो ये हम यूज करते हैं। और दो वेक्टर सिंपली हमें ऐड करने होते हैं तो हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि हमें पढ़ना ये भी है और ये भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के अंदर वो इस टाइप से बनेंगे, और सिंपली हमें जो नॉलेज गेन करनी होती है क्लास के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो दोनों की गेन करनी होती है। ठीक है, तो ग्राफिकल के अंदर जो पहला मेरे पास आता है वो कौन सा आता है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर हो गया ये इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा वेक्टर इस तरीके से है। कंडीशन क्या है इसके अंदर ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन के अंदर? कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के आपस में क्या होनी चाहिए? टच, हेड और टेल आपस में टच होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर इस तरीके से है और बी वेक्टर इस तरीके से है। तो जो तीसरा वाला वेक्टर होगा ये, यानी कि जो ये मैंने ये रिप्रेजेंट किया है, ये बड़ी वाली जो साइड है, ये क्या होगा? इसका टोटल सम बताएगा। इसको बोलेंगे रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट है वो क्या सम बताएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, दोबारा समझो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि मैं एक बार डेफिनेशन बताता हूं किस तरीके से इसका होता है। इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्या है? मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, इफ टू वेक्टर्स आर टेकन एज द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड are connected from head to tail, then the
सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज द, देन द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज द, कौन सा होगा वो, थर्ड साइड होगी, कौन सी होगी वो, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल बन गया, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने लिखी है ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये बोल रहा है कि मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, ये किस तरीके से जा रहे हैं, ये इस तरीके से जा रहे हैं, इनकी कुछ डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, ठीक है। और जो तीसरा वाला जो वेक्टर मेरे पास आया रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि ये जो तीसरी साइड है मेरे पास आई ट्राइंगल की, ये तीसरी साइड क्या कर रही है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, रिवर्स डायरेक्शन हो गई ना। तो इसमें मैंने क्या बोला है कि अगर दो वेक्टर मैं ले रहा हूं, ट्राइंगल की दो साइड ले रहा हूं, ए और बी दो साइड हो गई ट्राइंगल की, और ये ए की फॉर्म के अंदर है, ए की डायरेक्शन के अंदर चल रही है, यानी कि इस तरीके से कुछ चल रही है, इनका मोशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा, यानी कि इन दोनों का सम को क्या होगा, वो रिजल्टेंट होगा। और उस रिजल्टेंट किस तरीके से कनेक्टेड होगा, वो टेल से टेल कनेक्टेड होगा, और हेड, टेल से टेल कनेक्टेड होगा, और हेड से हेड कनेक्टेड होगा। और प्लस में क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये भी है कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके रिवर्स डायरेक्शन होगी, यानी कि ये इस तरीके से जा रहा है तो रिजल्टेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, इधर से पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो थोड़ा एक बार दोबारा इसको अच्छे से पढ़ लें और थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख लें, अच्छे समझ में आएगा, आसान है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो किस तरीके से, अब बात आती है कि लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो वेक्टर आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए, हेड टू टेल इस तरीके से कनेक्ट, यानी कि जो मीटिंग पॉइंट है वो किस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए, टेल टू हेड कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है सर अगर हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड है तो किस तरीके से हम करेंगे, यानी कि अगर मेरे पास मान लो इस तरीके से आ गया, ए वेक्टर ये आ गया और बी वेक्टर मेरे पास ये आ गया, तो इस वाले केस के अंदर मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, इसको मैं कैसे कर दूंगा। आपको पता है जो सेकंड मैंने पढ़ाया था वेक्टर पार्ट के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक जो वेक्टर है वो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं एक प्लेन के अंदर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस बी वेक्टर को मैं क्या करूं, ए वेक्टर को मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, ठीक है, ए वेक्टर मेरा इसी तरीके से है, लेकिन जो बी वेक्टर है इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं यहां पे इस तरीके से, ये पैरेलल शिफ्ट हो गया और इसी प्लेन के अंदर सेम मैग्नीट्यूड है। अब देखो ये क्या बन गया, इसमें देखो किस तरीके से कनेक्टेड था, ये टेल टू टेल कनेक्टेड था, और इस वाले में किस तरीके से कनेक्टेड, टेल टू हेड, और ये हमें कंडीशन चाहिए होती है ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन के अंदर। तो जब टेल टू हेड कनेक्टेड हो गया तो ये कुछ इस वाला ये वाला फॉर्म बन गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये रिजल्टेंट आ जाएगा इसका ए प्लस बी, ठीक है। इसके अंदर तो रिजल्टेंट बन नहीं रहा ना, क्योंकि ये एक ठीक तरीके से फॉर्म में नहीं है, इसकी फॉर्म किस तरीके से होनी चाहिए, टेल टू हेड फॉर्म होनी चाहिए, और ये है कौन सी, टेल टू टेल कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो दूसरा मैं एक तरीके से शो कर रहा हूं, ठीक है, मान लो मेरे पास इस तरीके से है ये वाली कंडीशन इस तरीके से मेरे पास, ठीक है, ए वेक्टर मेरे पास ये है और बी वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, ये वाली जो कंडीशन है इसको मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं, ए वेक्टर तो मेरे पास ऐसे है, ठीक है, और इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं इधर की साइड, ठीक है, यानी कि इस तरीके से, यानी कि ये तो मेरे पास पॉसिबल है ही, इसका तो बन ही जाएगा आर प्लस ए, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन सेम ही है, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी आएगा, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, यानी कि नीचे की साइड अगर इसकी एरो आती इस तरीके से, अगर इस तरीके से इसकी एरो आती तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता, नेगेटिव होता, और नेगेटिव हो जाता तो ये सबट्रैक्शन बन जाता, ठीक है। लेकिन हालांकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है वेक्टर के जो प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए और सेम प्लेन के अंदर होना चाहिए। तो सेम प्लेन के अंदर ही है, सेम मैग्नीट्यूड भी है, देखो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, ये भी ऊपर की साइड जा रहा है, ये भी ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरीके से होगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा ए प्लस बी। तो आ गया अच्छे समझ में। तो ये मैंने अलग अलग केस लेके दिखा दिए, इसी के एक ये केस ले लिया और एक ये वाला केस ले लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करूंगा, इस वाले केस में मैंने बताया था अभी सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, ये तो हो गया एडिशन वाला फॉर्म। अब सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, ये देखो मैंने शुरू में बताया था आपको सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से नहीं पढ़ना, तो सब्ट्रैक्शन किसकी फॉर्म होती है, एक एडिशन की फॉर्म होती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव फॉर्म हो जाती है किसी भी वेक्टर की, उसको ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये वेक्टर मेरे पास इस तरीके से था, ठीक है, जब मैं इस बी वेक्टर को मैं इधर की साइड ले रहा हूं, ऊपर की साइड ले रहा हूं, तो ये कैसा पॉजिटिव, लेकिन इसी बी वेक्टर को मैं अगर नीचे की साइड ले रहा हूं
नीचे की साइड ले रहा हूं तो ये क्या है, नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि देखो डायरेक्शन चेंज हो गई। हालांकि जो वेक्टर की प्रॉपर्टी वो क्या थी कि अगर मेरे पास ये वेक्टर है तो इसको सेम डायरेक्शन मेरे को कहीं भी मूव करा सकता हूँ, पैरेलली मूव करा सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तब तो ये सारे के सारे का क्या होगा, ये रहेगा, यानी कि ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर रहेगा। अगर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरे वेक्टर को मैंने इस तरीके से शो कर दिया, मैग्नीट्यूड चाहे सेम ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या शो करेगी कि ये अगर ऊपर की साइड है तो ये किधर की साइड है, नीचे की साइड है। इसी तरीके से ये जो वेक्टर है ये ऊपर की साइड है, अगर इस वाले केस के अंदर मेरा रिजल्टेंट आएगा तो वो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि एडिशन हो जाएगा a प्लस बी इस तरीके से। और इस वाले केस के अंदर क्या आएगा, हालांकि इस वाले केस के अंदर भी मैं ऐड ही करूंगा, ठीक है, इस वाले केस में भी मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, लेकिन किस तरीके से ऐड करूंगा, a प्लस माइनस ऑफ बी, इस तरीके से मैं ऐड करूंगा। तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल का मतलब किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इस तरीके से a माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ये इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। इसलिए मैंने शुरू में बोला तो सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से हमें नहीं पढ़ना होता, सब्ट्रैक्शन किसका फॉर्म होता है, एडिशन का ही फॉर्म होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो साइन होता है वो हम नेगेटिव लगा देते हैं ऐड करके। ठीक है, यानी कि एडिशन हम किसका कर देते हैं, किसी भी एक नेगेटिव वेक्टर का एडिशन कर देते हैं, हालांकि होता वो एडिशन ही है। ठीक है, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। अब इसकी लिमिटेशन क्या है ना, देखो ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है। ठीक है, और हम कितनी साइड को जोड़ रहे हैं, अभी हमने देखा है 2 साइड को जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हमारे पास 3 साइड आ जाए, कितनी साइड आ जाए, 3 साइड आ जाए, मान लो मेरे पास 3 साइड आ जाए, 3 साइड आ जाए, तो 3 साइड के अंदर हम किस तरह की साइड करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तो कितना होता है, 3 साइड खुद ही होती है, ये एक साइड होगी, ये बी साइड होगी, जो तीसरी साइड होगी वो हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट। यानी कि रिजल्टेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन कितना क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 साइड ओनली। इस जगह ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसकी लिमिटेशन कितनी है, लिमिटेशन क्या आती है, लिमिटेशन क्या इसकी, लिमिटेशन है इसकी कि केवल 2 वेक्टर ही ये जोड़ पाते हैं, यानी कि ओनली 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय दिस मेथड। ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा था, जो आर था हमारा, आर वो क्या था, a प्लस बी, यानी कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर गए तो 3 वेक्टर को हम इसके अंदर नहीं जोड़ सकते, केवल 2 वेक्टर को ही हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है संसार के अंदर केवल 2 वेक्टर थोड़ी है, बहुत ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर हमें 4 वेक्टर को जोड़ना है, 5 वेक्टर को जोड़ना है, 10 वेक्टर को जोड़ना है, तो हम किस तरीके से यूज करेंगे, हमारे पास तो ट्रायंगुलर ला, हमारा तो फेल ही हो गया, ट्रायंगुलर ला तो हमें सिर्फ 2 वेक्टर को ही जोड़ सकता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या आ गई, लिमिटेशन 2 वेक्टर को ऐड करने की ही है, तीसरा वेक्टर आता है तो ये फेल हो जाता है। तो तीसरे वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा आता है, पॉलीगन आता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, पॉलीगन के अंदर कितनी साइड होती है, ज्यादा साइड होती है ना, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो साइड होती है उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन के अंदर हम किस तरीके से करते हैं, ये देखो भी, पहले हमने वेक्टर पढ़ लिया और दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलीगन है। जैसे कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि 3 से ज्यादा अगर हमारे पास साइड आती है, 2 से ज्यादा साइड आती है, दो के लिए तो हमारे पास कौन सा मेथड लगाएंगे, सिंपली ट्रायंगुलर लगाएंगे। ठीक है, पॉलीगन हमें तब लगाना जब 2 से ज्यादा साइड आ जाए, क्योंकि 2 तक तो कौन संभाल लेगा, ट्रायंगल संभाल लेगा, लेकिन 2 से ज्यादा आएगा तो कौन आएगा, पॉलीगन आएगा। ठीक है, यानी कि दो जनों की लड़ाई हो रही है तो कौन आपस में लड़ लेगा, यानी कि ट्रायंगुलर अपने आप में ही बहुत होता है 2 जनों से लड़ाई करने के लिए। अगर आ जाते हैं 2 से ज्यादा आ जाते हैं तो कौन आएगा इसको बचाने के लिए, ट्रायंगुलर को बचाने के लिए कौन आएगा, पॉलीगन आएगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ के अंदर किस तरीके से देखो, ये क्या एक तरीके से एक्सटेंडेड फॉर्म है, एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस बोल सकते हैं, फिर एक्सटेंडेड बोल सकते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वेक्टर, सॉरी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म बोल सकते हैं, फिर एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं। अब इसके अंदर देखो किस तरीके से, मान लो मेरे पास एक वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, दूसरा मेरे पास वेक्टर इस तरीके से है, तीसरा मान लो इस तरीके से, सी इस तरीके से है, और डी मेरे पास इस तरीके से। अभी मेरे को इन सभी को जोड़ना है, तो कोई पैटर्न समझ में आ रहा है किस तरीके से जोड़े, भाई हमारा रिजल्टेंट किस तरीके से है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये देखो सारे के सारे जो वेक्टर है एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हमने वेक्टर पार्ट सेकंड देखा हो। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना। तो हम क्या करते हैं, इसको ए को तो मैं ऐसे रखा रहने देता हूं,
ठीक है, ए को मैंने ऐसे रखा। अब बी वाले को उठाया, बी वाले को उठा के यहां से जोड़ दिया, क्योंकि एडिशन के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है ग्राफिकल के अंदर, ग्राफिकल के अंदर मेरे को क्या चाहिए होता है, टेल से हेड कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि हेड से टेल कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसका ये हेड है, तो इसके हेड से क्या कनेक्टेड होनी चाहिए, बी की टेल कनेक्टेड होनी चाहिए। तो बी को मैंने उठाया इस तरीके से यहाँ पे रख दिया, पैरेलली रख दिया मैंने, तो बी मेरा इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से सी को मैं कहां पे कनेक्ट कर दूंगा, बी से कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि पैरेलली उठाया इस तरीके से मैंने सी को कनेक्ट कर दिया, ये हो गया मेरे पास सी हो गया। इसी तरीके से डी को मैंने उठाया, यहाँ पे डी को मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से डी, सारे के सारे आपस में क्या है, पैरेलल है ना, ठीक है। अब देखो ये क्या फॉर्म हो गई, अब ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गई जैसे कि हमने किसमें पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ के अंदर। अभी देखो इसमें सीओडी को हटा देता हूं, यानी कि सीओडी अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कितनी साइड है, केवल ए और बी है। तो ए और बी को जब मैं जोड़ूंगा ट्रायंगल लॉ से तो कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा, दोनों का सम बन जाएगा। यानी कि क्या हुआ, अगर मैं ए और बी को कंसिडर करता हूं तो ए और बी को जब मैं कंसिडर करता हूं तो मेरे पास ये क्या गया, रिजल्टेंट आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया R1, ठीक है। R1 का मतलब क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं साथ ही साथ में, R1 का मतलब क्या है, ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ए और बी को हटा देता हूं, ए और बी को हटा दूं, क्योंकि ए और बी की जगह किसने ले ली, R1 ने ले ली। तो R1 को मैं इस तरीके से रखता हूं, ठीक है। इससे क्या कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, और डी कुछ इस तरीके से, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये R1। अब R1 और सी ट्रायंगल बनाएगा, यानी कि इसका जो तीसरी साइड आएगी ये इन दोनों का सम आएगा, यानी कि रिजल्टेंट सेकंड ये किसका आएगा, R1 प्लस सी। R2 किसके बराबर आएगा, R1 प्लस सी। अब मैं R1 और C को हटा दूं, हटाने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर की साइड ये आ गया मेरे पास R2, और ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था D। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, R3 वेक्टर आएगा। अब R3 क्या है, R3 मेरे पास है R2 प्लस D वेक्टर। तो ओवरऑल अगर हमारे पास देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास R3 क्या आ गया, टोटल सम आ गया सभी वेक्टर्स का, यानी कि ये जो R3 है, रियल के अंदर R3 क्या है, रियल के अंदर जो R3 है वो भाई साहब हमारा क्या है, टोटल है, यानी कि सारे जो वेक्टर्स थे उनका सम है। तो R3 किसके बराबर है, देखो R3 बराबर है R2 प्लस D के बराबर, और R2 किसके बराबर है, देखो R2 R1 प्लस C के बराबर, R1 प्लस C वेक्टर के बराबर। और R1 किसके बराबर है, A प्लस B के बराबर, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R टोटल आ गया, यानी कि टोटल रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास n टाइम्स n वेक्टर भी हमारे पास है तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं हम। हमें करना क्या है, सिर्फ इसके अंदर हमें तो वो प्रॉपर्टी रखनी है याद, वेक्टर की, वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं किधर भी, इस पूरे बोर्ड के ऊपर मैं पैरेलल, यानी कि अगर मैंने इस वेक्टर, एक वेक्टर को मैंने इस तरीके से बना दिया ए वेक्टर को, तो इस ए वेक्टर को मेरी मर्जी है कि इस ए वेक्टर को मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ इस तरीके से, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, इस ए वेक्टर को किधर भी बना दो, लेकिन कंडीशन क्या है, जिधर की साइड इसका फेस है उधर की साइड इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होना चाहिए, और इस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस ए वेक्टर को मैं ऐसे नहीं बना सकता, ऐसे बना दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा, किसका, ए वेक्टर का। तो यहां तो हो गया ये क्लियर, यानी कि पॉलीगन के अंदर हम क्या करते हैं, एडवांस होता है, इसके अंदर हम n नंबर ऑफ वेक्टर आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि सो वी कैन ऐड नंबर ऑफ साइड्स बाय दिस लॉ, ठीक है। एक तरीके से ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखो ये भी ट्रायंगल लॉ बन रही है, यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ बन रही है, यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ बन रही है। तो इनडायरेक्टली जो पॉलीगन लॉ होती है वो किसको फॉलो करती है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब जो तीसरा आता है हमारे पास वो आता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर किस तरीके से कनेक्टेड हो गया, देखो इसके अंदर क्या है ना, कन्वेंशनल तरीका यूज किया गया है, शुरू से इस तरीके से हम लेते आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से लॉज है। तो लॉज क्या होते हैं, जिसको बहुत तरीके से रिसर्च होती है और जिसको गलत ठहराया नहीं जा सकता, बहुत रिसर्च होती है, बहुत तरीके के उसके ऊपर अजम्पशंस लेके चलते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट आता है और वो ठीक रिजल्ट होता है। तो इस वजह से हम इसके अंदर किंतु परंतु नहीं कर सकते, लॉ है उसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो तीसरा हमारे पास क्या आता है, वो आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये चल कौन सा रहा है, ये चल रहा है ग्राफिकल वाला, ग्राफिकल मेथड। कंटेंट अच्छा लगे तो देखो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक का मतलब क्या होता है,
फीस होता है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब का मतलब होता है एडमिशन, जो मेरी क्लासेज अभी चल रही है इसके अंदर एडमिशन लेना। शेयर का मतलब क्या होता है? ये रिस्पेक्ट होती है मेरे लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, ताकि जो जिन बच्चों तक अच्छा मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा और जो पढ़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिस स्कूल में मैं पढ़ाया करता वो अच्छे थे, मतलब पढ़ाई के अंदर भी अच्छा थे, वो चाहते थे मैं उनको फिजिक्स पढ़ाऊं, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मेरे को वो बच्चे नहीं मिल पाए या फिर मेरे को नहीं दी गई उनकी क्लास। तो उन बच्चों तक पहुंचाओ जहाँ जिससे वो अच्छे से पढ़ सके और उनको अच्छे से समझ में भी आ सके। अगर अच्छा कंटेंट है तो ही लाइक करो, तो ही शेयर करो, तो ही सब्सक्राइब करो। अगर बेकार लग रहा है तो कोई जरूरत नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की, सिर्फ कमेंट के अंदर सजेशन दो कि किस तरीके से और अच्छी वीडियो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। डिसलाइक भी कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। तीसरा मेरे पास क्या आता है? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। तो पैरेललोग्राम के अंदर हम लोगों को पता है कि किस तरीके से पैरेललोग्राम होता है, इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है, दोनों की दोनों साइड आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। इस तरीके यही तो होती है कंडीशन पैरेललोग्राम की, मैथ का पार्ट है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में किस तरीके से हम जोड़ते हैं? मान लो मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? वेक्टर के अंदर और पॉलीगन के अंदर, वेक्टर और पॉलीगन के अंदर हमने वेक्टर को इस तरीके से रखा है, यानी कि दोनों को हमने हेड टू टेल कनेक्ट किया है। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है? पैरेललोग्राम के अंदर जो वेक्टर होते हैं वो टेल से टेल कनेक्टेड होते हैं, यानी कि ताल से ताल। टेल से टेल यानी किस तरीके से याद रखेंगे? ताल से ताल मिला, तो टेल से टेल कनेक्टेड होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। यानी कि एक वेक्टर मेरे पास इस तरीके से हो गया बी ए, और बी वेक्टर मेरे पास मान लो इस तरीके से, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ए वेक्टर है, मेरे पास बी वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम क्या बोलता है? पैरेललोग्राम ये बोलता है कि अगर मेरे पैरेललोग्राम के अंदर दो साइड मेरे पास है ए और बी, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि इनका जो सम होगा, वो कौन देगा? वो देगा डायगोनल। यानी कि इसको हम कंप्लीट कर लें, इसको हम ट्रायंगल, एक तरीके से पैरेललोग्राम बना लिया। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर ये भी है तो ये भी है, ये भी तो ये भी। तो पैरेललोग्राम क्या बोलता है? अगर मेरे पास दो साइड है, दो वेक्टर है, टेल टू टेल कनेक्टेड है, और वो इस तरीके का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि वो दिखने में क्या लग रहा है? पैरेललोग्राम लग रहा है, तो इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो क्या देगा? मेरा डायगोनल देगा। अब डायगोनल किस तरीके से बनाएंगे? डायगोनल हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इनसे हमें क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए ना, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसकी डायरेक्शन में आएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा? इनका टोटल सम देगा। और सम किस तरीके से देगा? ए प्लस बी, ठीक है। तो अभी हमने जितने सारे के सारे जो हमने एडिशन पढ़े हैं, ट्रायंगुलर, पॉलीगन एंड पैरेललोग्राम, उसके अंदर हमने कहीं भी थीटा के बारे में जिक्र नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल के अंदर हम थीटा के बारे में इसके अंदर जिक्र कर नहीं पाते। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे एंगल से थीटा डिग्री के ऊपर है, तब बताओ कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा? क्योंकि देखो अब ये कुछ ना कुछ एंगल तो बना ही रहेगी, तो हमने सिंपली ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन सिंपली ऐड करने की बजाय अगर मैं ये बोलता कि दोनों के दोनों एंगल है, दोनों के दोनों जो वेक्टर है वो आपस में 60 डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल तो बनेगा ही भाई। 0 डिग्री तो क्या होता है? इस तरीके से होता है, 180 डिग्री आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, 90 डिग्री एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कोई ना कोई थीटा इस तरीके से होगा। तो इस वाले केस में कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा है। तब मैं ये बोल रहा हूं कि ए और बी के वेक्टर के बीच में एंगल मेरा 60 डिग्री है। तब जाके ये बताओ कि रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये क्या हो जाता है? ग्राफ फेल हो जाता है वहां पे, क्योंकि ग्राफ के अंदर तो हमने सिंपली पढ़ा है ए प्लस बी, इस तरीके से हमने पढ़ा है। जो सी वेक्टर यानी कि जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? दोनों का सम होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूँ थीटा, जहां पे मैंने थीटा इंक्लूड कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाता है? ग्राफिकल वाला, ग्राफिकल मेथड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो ग्राफिकल मेथड को बचाने के लिए हमारे पास क्या आता है? एनालिटिकल मेथड आता है। कौन सा मेथड आता है? एनालिटिकल मेथड आता है। तो एनालिटिकल मेथड पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एनालिटिकल मेथड पढ़ने के लिए हमें नॉलेज किसकी होनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने पार्ट कंप्लीट, जो ट्रिग्नोमेट्री है जितनी हमारी फिजिक्स के अंदर काम आती है, वो ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। चैनल के ऊपर जाना, उसके अंदर वीडियोस के ऊपर जाना, तो वीडियोस के अंदर जैसे आप जाओगे तो सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे जितने मैंने अपलोड अभी तक किए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, डिफरेंशिएशन के पार्ट 3 या 4 पार्ट किए हैं, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के 2 पार्ट, उसके बाद वेक्टर के 2 पार्ट हो चुके हैं, वेक्टर का तीसरा पार्ट आज ये। तो हमने इसके अंदर अभी तक क्या पढ़ लिया? ग्राफिकल तो हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ग्राफिकल तो हमने कंप्लीट कर लिया। सब्ट्रैक्शन के बारे में मैंने बताया। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? नेगेटिव रूप होता है किसी भी एक वेक्टर का, तो उसको ऐड कर देंगे तो वो सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। तो अब हमारे पास कौन सा आता है? एनालिटिकल मेथड आता है, और यही हमारे लिए क्या है? रियल के अंदर काम का है एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड के अंदर जो सबसे हमारे पास पहले आता है वो कौन सा आता है? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। ट्रायंगुलर लॉ भी इसके अंदर हम कर सकते हैं और पैरेललोग्राम के अंदर भी कर सकते हैं।
तो मैं ये सोच रहा हूँ दोनों का दोनों आपको मैं बता दूं, क्योंकि दोनों का दोनों सेम है। मैं आपको पैरेललोग्राम बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बता दूंगा ट्रायंगुलर लॉ के अंदर हम इसको किस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला मेरे पास क्या आता है, एनालिटिकल मेथड आता है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो मेरे पास दो वेक्टर है कोई भी इस तरीके से, ए वेक्टर, इसको अच्छे से समझना भाई, अच्छे से, इधर मैं बना रहा हूं इसको, ए वेक्टर मेरे पास ये रहा, ठीक है, दूसरा वेक्टर मेरे पास इस तरीके से है, यानी कि ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर रहा है। इधर मैं लिख देता हूं कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ए वेक्टर इस तरीके से, बी वेक्टर इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करो, पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन बनाओ। तो जब मैं पैरेललोग्राम की फॉर्मेशन बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगी इसकी, ठीक है, ये मान लो मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है और कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगी। ये ए है तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा, ए, क्योंकि आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ये ए तो ये भी है और ये भी तो ये भी बी, तो ये भी क्या है, बी। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कुछ भी है, थीटा। अब इसके अंदर अच्छे समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो देखने के अंदर, ठीक से आप लोगों को चीज ना दिखे, लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने की और फोकस करने की। दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, क्योंकि किसी ना किसी एंगल के ऊपर दोनों इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है, ठीक है। अब जो इसका रिजल्टेंट होता है, पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा, डायगोनल देगा। तो ये डायगोनल है जो आर है, यानी कि आर क्या बता रहा है, इसका रिजल्टेंट बता रहा है, आर मींस रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट है ये अल्फा डिग्री किससे एंगल बना रहा है, ए से बना रहा है, ए वेक्टर से बना रहा है। इसी तरीके से बीटा डिग्री किससे एंगल बना रहा है, कुछ भी एंगल बीटा किससे बना रहा है, बी वेक्टर से बना रहा है, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट से क्या किया, कंस्ट्रक्शन करनी होती है, इस वजह से मैंने बताया था कि जो एनालिटिकल मेथड होता है ये मैथ के ऊपर आता है, तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन हमें करनी है। अब देखो ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो रियल के अंदर अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, पैरेलल शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा, और इसी तरीके से मैं जब इसको ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये अगर थीटा, तो रियल के अंदर ये जो वेक्टर मैंने आगे खिसका है ये भी क्या है, ये भी ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो जितना एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल बन रहा है उतना ही डिग्री यहाँ पे कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही तो है, ये साइड सेम है और ये पैरेलल शिफ्ट मैंने इसको किया है, तो थीटा डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो थीटा डिग्री एंगल यहाँ पे भी बनेगा। अभी आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, अब मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या कर देता हूँ, जे के एल एम एन, ये मैंने इस तरीके से कुछ इसके पॉइंट लिख दिए। अब इन ट्राइंगल के एल एम के अंदर देखो, इन ट्राइंगल के एल एम के अंदर कुछ इस तरीके से आपको शो कर रहा है, इस तरीके देखने को मिल रहा है। ये साइड क्या है, बी वेक्टर, ये एंगल कितना है, थीटा, ये के, ये एल और ये एम। अब आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को आती होगी, किसी ने वीडियो देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो ये क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा जहां पे बन रहा है वो क्या है, बेस। तो मेरे को रियल के अंदर ये साइड भी नहीं पता और ये साइड भी नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री की खास बात यही तो होती है कि अगर हमारे पास एक साइड पता है और कोई भी एक एंगल पता है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम रेस्ट टू साइड्स हम पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर मेरे को एमएल भी चाहिए और केएल भी चाहिए। एमएल मतलब बेस परपेंडिकुलर चाहिए और केएल मतलब बेस चाहिए। तो भी एक चीज बताओ, और मेरे को पता क्या है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन देता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें देता है साइन थीटा। अब रिपीट नहीं करूंगा मैं इसके अंदर किस तरीके से आया, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख लेना जाके। साइन थीटा हमें देता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे को निकालने किसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को मैं किस तरीके से लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, साइन थीटा से। और परपेंडिकुलर है क्या, एमएल, यानी कि एमएल की वैल्यू क्या आई, हाइपोटेन्यूज क्या, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर साइन थीटा, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई, बी साइन थीटा। इसी तरीके से बेस और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रिलेशन होता है वो देता है हमें कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें बेस चाहिए यानी कि बी, एच से मल्टीप्लाई कर दो कोस थीटा की। बी क्या है, के एल, यानी कि के एल इज इक्वल टू में एच कोस थीटा, और एच क्या है, बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर कोस थीटा। यानी कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बी कोस थीटा। अब ये बी कोस थीटा है तो ये भी बी कोस थीटा, क्योंकि ये भी केएल ये भी केएल, इसको एक्सटेंड इधर ही तो बनाया, इस वाली ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को मैंने यहां पे बनाया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, बी कोस थीटा,
और ये क्या मेरा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अभी क्या देखो आप इन ट्राइंगल ये जे एम एल, इन ट्राइंगल जे एम एल। अब जे एम एल ट्राइंगल के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको, ये एम, ये एल और ये जे। ये क्या एक तरीके से हाइपोटेन्यूज है हमारा, एक तरीके से हाइपोटेन्यूज तो है क्योंकि एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री, तो ये कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये 90 डिग्री का हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो टोटल बेस कितना है, जे एल किसके बराबर है, एक तो ए प्लस बी कोस थीटा, यानी कि जे के प्लस के एल टोटल किसका बना रहा है, जे एल बना रहा है, यानी कि इसको मैं जे एल क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा लिख सकता हूं। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समझ जाना आप। ये क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा, और ये क्या है मेरा बी साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, आराम से समझा रहा हूं, अच्छे स्टेप वाइज समझो। और ये क्या है, आर वेक्टर है। अब ये आर वेक्टर यानी कि क्या, एक तरीके से ये हाइपोटेन्यूज है। हमें ये पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या बोलती है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है, ठीक है, इस वाले केस के अंदर अल्फा बन रहा है ये एंगल, ठीक है, क्योंकि ए और बी वेक्टर के अंदर यानी कि जे एल और इसके बीच के अंदर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, आर वेक्टर का स्क्वायर, बेस क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो क्या आएगा, देखो पहले तो स्टेप बाय सोल्व करो, आराम से मैं समझा रहा हूँ, समझते चलो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, और इसको सोल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये ए और ये बी, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। अब ये क्या, कंप्लीट का होल स्क्वायर यानी कि बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या होता है ना, स्क्वायर अगर वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो वो वेक्टर क्या होता है, उसके ऊपर वेक्टर साइन हट जाता है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर सिंपली हो गया, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये दोनों देखो दोनों आपस में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ये प्रोडक्ट हो रहा है आपस में, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज है, वो क्या है, देखो बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो बी स्क्वायर ले लो कॉमन, जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी कि आर स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने सिंपली आर स्क्वायर लिख लिया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब जब हमें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। जब रिजल्टेंट चाहिए तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर से हटा सकता हूँ। जब मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास रियल के अंदर क्या आएगा, आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आता है, रियल के अंदर आर वेक्टर। आर वेक्टर हमें चाहिए होता है, लेकिन हमने इसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड के अंदर ये किस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है, यानी कि जो आर वेक्टर मैंने ऊपर लगाया ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। रियल के अंदर ये वैल्यू हमारी क्या है, आर की वैल्यू है, यानी कि थीटा क्या है, इसमें देखो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है। तो ये हमारे पास टोटल क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, उससे हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, क्या गया, रिजल्टेंट आ गया। अभी इसके साथ में एक चीज और हम निकाल सकते हैं, वो क्या निकाल सकते हैं कि आर और ए इन दोनों के बीच का कितना एंगल बन रहा है। तो इसी ट्रायंगल के अंदर आप लोग देखो, ए यानी कि ये बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि अगर मेरे को निकालना है ए वेक्टर मैं बोल सकता हूं
और आर वेक्टर, यानी कि नीचे वाली साइड और प्लस में आर वेक्टर, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो मेरा आर वेक्टर है ये बेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो किस तरीके से निकालेंगे, यहां पे मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल के अंदर देखो, इन ट्रायंगल जे एल एम के अंदर, ठीक है, किस किस के जो टेंजेंट अल्फा होता है, मेरे को अल्फा निकालना है, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर सामने आ गया, यानी कि बी साइन थीटा, ठीक है। और बेस में क्या आएगा, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। अब एक बात हो, इधर मैं वो क्या कहते हैं इसको, एरो लगाऊं या ना लगाऊं, कुछ कहेंगे लगाओ, कुछ कहेंगे ना मत लगाओ। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि मत लगाओ वो तो है ठीक, और जो बोल रहे हैं लगाओ वो है गलत, क्योंकि जो अल्फा होगा, डिग्री होती है, ये जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती। तो इस वजह से मैं इसको क्या लूंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लूंगा, ये मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉडुलस मेरा क्या शो कर रहा है, मॉडुलस मेरा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड। तो रियल के अंदर जो मेरा एंगल आया आर और ए के बीच का, वो कितना डिग्री एंगल आया, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसको किस तरीके से वो निकाल सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा, इसको मैं सिंपली बी लिख रहा हूं, बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये मेरे पास टोटल एंगल आया आर और किसके बीच में, आर और ए के बीच में। तो यहां तक क्लियर हो गया एनालिटिकल मेथड वेक्टर एडिशन किसके थ्रू, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू। अब इसके अंदर देखो आप लोग एक बात बताओ, मेरे को पैरेललोग्राम मैंने बोल तो दिया, और मैंने साथ साथ में ये भी बोला था ट्रायंगुलर जो पैरेललोग्राम होता है वो दोनों सेम ही होता है। किस तरह से सेम होता है, हमें कंस्ट्रक्शन के लिए भी जरूरत पड़ी पैरेललोग्राम की, हमें रियल के अंदर अगर ये दोनों साइड हम ना भी लेते तो ये एक तरीके से किसकी फॉर्मेशन बना रहे हैं, सब जगह तो हम ट्रायंगल पढ़ते आ रहे हैं। ये भी देखो ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और ये भी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल जेएलएम। तो रियल के अंदर ट्रायंगल ला क्या करो हम करते हैं, यानी कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्रू एनालिटिकल मेथड। तो रियल के अंदर उसका सॉल्यूशन भी क्या आता है, सेम ही आता है, क्योंकि सब जगह देखो हमने ट्रायंगल को कंसीडर किया है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो सब जगह हमने ट्रायंगल को कंसीडर किया है। इस वजह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी सेम रिजल्ट आता है, और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी क्या आता है, सेम रिजल्ट आता है बाय एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो यहां तक हमारे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अभी तो हमने किसके बारे में पता लगाया, अल्फा, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड आर के बीच में। अब आता है एंगल बिटवीन बी एंड आर के बीच में, वो किस तरीके से हम पता लगाएंगे वो देखो। तो यहां तक हमारा अभी तक कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाते हो इतने लंबी वीडियो देखते हुए, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, एंगल बिटवीन आर एंड बी। मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया किस तरीके से, ये मान लो मेरे पास ए वेक्टर तो मेरे पास था, ये ए वेक्टर, ठीक है, और ये मेरे पास क्या था, बी वेक्टर, क्योंकि यहां की साइड था, मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। और ये मेरे को क्या बता रहा था, ये रिजल्टेंट मेरे को बता ही रहा था आर, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से था ही, ये थीटा डिग्री एंगल बना ही रहा था, ठीक है। ये क्या है, कुछ भी एंगल बीटा मान लो, ठीक है, क्योंकि इधर की साइड ये ट्रायंगल था, ये बीटा था, तो आपस में क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, कौन से एंगल होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं शायद, है ना। तो ये बीटा था तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो इसके अंदर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दी, ये अल्फा था आर के बीच में, ये बीटा था, ये बीटा इस तरीके से, यानी कि ये बी साइड थी और ये आर था, तो ये बीटा एंगल था, ये अल्फा एंगल था, और दोनों के बीच में थीटा एंगल था। तो बीटा को मैंने यहाँ पे ना मान के इस तरीके से यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कर दूंगा, इस आर जो ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के मैं रिजोल्व कर दूंगा इस तरीके से, इसको पीछे तक एक्सटेंड कर लाया। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये आपस में कौन सा होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड, यानी कि मेरे को ये क्या पता है, ये मेरे को पता है हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है मेरे पास, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल कौन लेता है, साइन थीटा। और मेरे को पता क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ये वाली साइड है, इसको मैं मान रहा हूँ एक्स और इसको मैं मान रहा हूँ वाई।
एक्स और हाइपोटेन्यूज का मेरे पास ए वेक्टर, तो एक्स निकालना है मेरे को, तो ए साइन थीटा। इसी तरीके से बेस और हाइपोटेन्यूज का जो मेरे पास रिलेशन देता है वो देता है कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास y और हाइपोटेन्यूज कितना मेरे पास ए वेक्टर। तो y मेरे को निकालना है कि बेस निकालना है, तो बेस किसके बराबर आया, a कोस थीटा के बराबर आया। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है a साइन थीटा, a साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है b a कोस थीटा। और हमें एंगल क्या निकालना है, ये दोनों वेक्टर है एक तरीके से, एंगल किसके बीच में निकालना है, r और ये r है, और ये a और r और b के बीच का एंगल निकालना है। तो इस ट्रायंगल को मानो आप, इस ट्रायंगल को ये समझो, ये वाले ट्रायंगल, अब मैं इसको डार्क कर रहा हूं थोड़ा इस तरीके से, ये ट्रायंगल जो मैंने इधर बनाई है, ठीक है। एंगल क्या आएगा, बीटा, क्योंकि r और b के बीच का एंगल कितना बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है। तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो थीटा यानी कि बीटा हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो बीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन बेस। टोटल बेस ये है, तो टोटल बेस कितना बन गया, ए कोस थीटा प्लस बी, यानी कि ए कोस थीटा प्लस बी वेक्टर। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो बीटा है डिग्री में आएगा एंगल, और एंगल क्या होता है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मैं क्या ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, यानी कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इनका मॉडुलस लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। या फिर इसको हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा प्लस बी। तो ये हो गया क्लियर हमारा अभी तक, यानी कि ये क्या है, ये जो अल्फा जो बीटा डिग्री हमने इसके अंदर पढ़ा है, बीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड बी। तो हमने क्या पढ़ा, देखो टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या आया था, टेंजेंट अल्फा हमारे पास आया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इसके अंदर क्या पता लगा हमें, अल्फा तो एंगल किसके बीच में लगा, अल्फा जो एंगल था वो हमारे पास था आर एंड ए के बीच का, और बीटा हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ा है, बीटा हमारे पास किसके एंगल है, आर और बी के बीच का एंगल है। तो हमारे पास ये दोनों टर्म आ गई। इससे हमें अगर फाइंड आउट करने को लिए बोल दे कि एंगल पता करो रिजल्टेंट और ए के बीच में, तो हम इस तरीके से पता करेंगे, रिजल्टेंट और बी के बीच में, यानी कि बी वेक्टर के बीच में अगर हमें एंगल बोले तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट अगर हमें बता दे, ठीक है, यानी कि अगर हमें एक तरीके से ए वेक्टर यहाँ पे गिवन और बी वेक्टर इस तरीके से गिवन हो, तो उसका रिजल्टेंट किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और ये थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है किस किसके बीच का, थीटा होता है ए एंड बी के बीच का। तो ये हमने टोटल का टोटल पढ़ लिया, क्या एडिशन फॉर्म इसकी पढ़ ली, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बारे में एक एप्लीकेशन में बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज अच्छे से सुनो। अभी मेरे पास मान लो 3 पॉइंट है, क्या 3 पॉइंट है, देखो हमारे पास क्या आया था फॉर्म, ये फॉर्म आई थी आर इजिकल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये आई थी, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास कंडीशन इस तरीके से है कि जब मेरा थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री यानी कि ए और बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री, यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाए, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री एंगल बन जाएगा तो दोनों किस साइड में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि ए बी कुछ इस तरीके से और बी कुछ इस तरीके से। तो जब मैं 0 डिग्री इधर पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी रिजल्टेंट की, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने बताया था, कोस 0 डिग्री होता है 1 और कोस 90 डिग्री होता है 0 और कोस 180 डिग्री होता है -1। ये चीजें याद रखनी है आपको। तो कोस 0 डिग्री कितना है 1, तो टोटल कितना आया, ये आर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आर मेरे पास यहां से कितना आएगा, ए प्लस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाएगा, तो टोटल मेरे पास आर कितना आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन है मेरे पास, दूसरी कंडीशन क्या है, जब मेरा थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री यानी कि कोस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, यानी कि मैं इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा ना कोस 0 डिग्री। यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो टोटल टर्म कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और प्लस समथिंग प्लस 0, तो वो समथिंग ही रहता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। चलो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मेरे पास आएगा इस तरीके से कुछ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीजें का मैं बताऊंगा क्यों मैं लिखा रहा हूँ और कहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी। तीसरा मेरे पास आता है एंगल 180 डिग्री। जब तीनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, देखो इस तरीके से ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर क्या इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब मान लो मेरे पास आता है थीटा 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या है मतलब है, देखो कुछ इस तरीके से ए वेक्टर मेरा ऐसे है और बी वेक्टर पीछे की साइड है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री एंगल बना रहा है। यानी कि रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और ऊपर क्या है अंडर रूट है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर मेरे पास कितना आएगा a माइनस बी। अब तीनों चीजों के अंदर मेरे को ये देख के बताओ कि कौन सी वैल्यू है आर की जो मैक्सिमम है। मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेट मैं कर रहा हूं, मान रहा हूं मैं कुछ भी, ऐसा मत समझना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं। मैंने लेट कर लिया, लेट कि ए की वैल्यू मान लो मेरे पास 4 मीटर है, ठीक है, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 मीटर। तो अब इन दोनों की वैल्यू से मेरे को ये बताओ कि आर की वो कौन सी वैल्यू है जो मेरे पास मैक्सिमम है। किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पे पुट करो इन दोनों की वैल्यू, तो क्या है मेरे पास 4 + 3 कितना आया 7 आया, ठीक है मीटर। इसमें अगर पुट करूंगा तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 का अंडर रूट 5 मीटर। इधर अगर मैं पुट करूंगा तो 4 - 3 यानी कि 1 मीटर। तो रियल में क्या देखने को मिल रहा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा देखने को मिल रही है, वैल्यू मेरे को ज्यादा देखने को मिल रही है 7 मीटर। और 7 मीटर कब आया, जब थीटा कितना डिग्री था 0 डिग्री, और मिनिमम क्या है मेरे पास 1 मीटर। और 1 मीटर कब आया, जब थीटा कितना था मेरा 180 डिग्री। तो इस जो ये तीनों चीज मैंने तीनों केस पढ़ाए हैं, ये स्पेशल केस बोलते हैं इसको, यानी कि तीनों जो मैंने केस पढ़ाए हैं 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, इन तीनों का मतलब क्या हो गया, इन तीनों का मतलब ये हो गया कि जो मेरा वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि दो वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, जब कितना डिग्री का एंगल होगा 0 डिग्री का एंगल होगा। और दो वेक्टर की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। ये अच्छी चीज मैंने बताई है, इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, मेरी जो वीडियो को 1 घंटे के अप्रोक्स बन जाती है। अदरवाइज आप लोग देखोगे तो इसी जो चैप्टर होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, इसी को कंप्लीट पढ़ा देते हैं आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊं, ठीक है। अभी मैं मान लो सब्ट्रैक्शन से पहले एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको, ठीक है। चलो मैं बाद में पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन, पहले सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद लास्ट में करेंगे वो स्पेशल केस एडिशन है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब मेरे पास आता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन के अंदर किस तरीके से आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और देखो इनकी भी खत्म होने वाली है, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर के अंदर किस तरीके से है, जैसे कि हमने ये देखा था, ए वेक्टर मेरा कुछ इस तरीके से था, ए वेक्टर मेरा ये था और बी वेक्टर मेरा क्या था, ये था, ठीक है। इस तरीके से दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा था मेरा 60 डिग्री एंगल बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस बी को क्योंकि मैंने क्या बताया था सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं किसी भी वेक्टर का, तो इसके अंदर मेरे को ए और बी को ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले रहा हूँ। नेगेटिव वेक्टर यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या कर दूंगा, अपोजिट कर दूंगा। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से ये हो गया -b, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, पैरेललोग्राम बना दो इस तरीके से कुछ, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ये -b तो ये भी -b, और ये कंप्लीट ए अगर है मेरा ए वेक्टर है तो नीचे वाला भी क्या है ए वेक्टर भी है, और ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट बताएगा जो डायगोनल होगा, यानी कि ये क्या बताएगा रिजल्टेंट बताएगा। अभी एक बात बताओ, हमने हमारे पास जो ये फॉर्मूला आता था एडिशन वाले के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसके अंदर जो थीटा जो मेरा हुआ करता, थीटा किन किन के बीच का हुआ करता, ए एंड बी के बीच का एंगल हुआ करता। लेकिन इस वाले केस के अंदर ए और बी यानी कि ए और -b, क्योंकि इसके अंदर सब्ट्रैक्शन पढ़ना है ना, तो ए और -b की एंगल कितना है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में मान लो कुछ कम हो गया थीटा डिग्री, तो बचा कितना 180 माइनस थीटा, यानी कि ए और -b वेक्टर के बीच का कितना डिग्री एंगल बन गया, कितना एंगल डिग्री बच गया, वो बचा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा डिग्री एंगल बच गया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से कुछ ए स्क्वायर प्लस
माइनस ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह मैं क्या ले रहा हूं, माइनस बी ले रहा हूं, प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। ये क्या हो गया, इस तरीके से कुछ एंगल हो गया या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया है, a प्लस बी, या फिर इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, ये क्या है हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये दोनों के आपस में साइड है। ठीक है, तो इसका तो हम करेंगे तो इस तरीके से कुछ ये a है और ये b है, यानी कि ये केस हमारे पास आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला केस आया था पीछे हम जब हमने पढ़ा था। तो इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, b का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि a प्लस बी कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इस वाले केस में आया था, पीछे वाले केस के अंदर हमने ऐड किया था। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम इसी ना डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, आपको थोड़ा मेथड, थोड़ा लंबा मेथड समझना है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। वो किस तरीके से आएगा, देखो इस वाले केस के अंदर ही मैंने क्या किया, ये तो देखो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट क्या होगा, आर क्या होगा, ये a माइनस बी इस तरीके से होगा। तो इस वाले केस में देखो क्या समझो, जब ये इसको मैं आगे की साइड ड्रा करूंगा इस तरीके से, ये थीटा जब आएगा यानी कि बी, और इसको जब मैं आगे पुट कर रहा हूं तो ये थीटा, तो ये भी क्या आपस में थीटा है। जब ये थीटा होगा तो किसके रिजोल्यूशन हो जाएंगे, इसके रिजोल्यूशन हो जाएंगे। मान लो ये थीटा है और मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर साइड जब मैं ड्रा करूंगा तो ये परपेंडिकुलर साइड कितनी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर इसके, तो ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा नेगेटिव का बी साइन थीटा, और ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का बी कोस थीटा। इस तरीके से हमारे पास ये साइन बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कंप्लीट मेरे पास एक साइड बन गई और ये कंप्लीट मेरे पास एक साइड बन गई, और ये क्या इसका हाइपोटेन्यूज है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला यही आएगा इनडायरेक्टली। अगर आपको करना है तो मैं आपको करके दिखा सकता हूं। तो ये एक तो मेरे पास था पहले वाले केस के अकॉर्डिंग, मैं इस तरीके से करा रहा हूं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा। तो कोस 180 माइनस थीटा मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये इस तरीके से बताया था मैंने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसके अंदर साइन और कोसेक एंटी पॉजिटिव होता है, लेकिन कोस 180 माइनस थीटा यानी कि 180 से थोड़ा कम किस में गया, ये सेकंड वाले में गया, क्योंकि ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बता रखा है। तो जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री का जाके पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पढ़ा रखी है वो पढ़ लो। तो कोस 180 माइनस थीटा ये गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 180 डिग्री वाली लाइन के ऊपर साइन चेंज नहीं होते, यानी कि कोस का कोस ही रहेगा ये, लेकिन जो साइन आएगा पॉजिटिव नेगेटिव ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर जाके ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। मेरे को पता है कि थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, क्यों ये किस तरीके से मैंने कर दिया, और वो दिक्कत इसीलिए हो रही है जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं वो पढ़ा चुका आपको। तो मेरे पास एक तो ये रिजल्टेंट आ गया जो हमने सिंपल वाला मेथड किया था, यानी कि इसको जब मैंने नहीं कंसिडर किया था इस तरीके से कुछ, ठीक है। क्योंकि वही दिक्कत है ना कि मैं अगर मान लो दूसरे मेथड से पढ़ाता हूँ, आपके टीचर ने दूसरे मेथड से पढ़ा रखा है, तो फिर दिमाग में आपको ये आता है भाई इस टीचर को आता नहीं है, तो इस वजह से मैंने ये वाला सोल्यूशन करके दिखाया डायरेक्ट। अगर आप बोलते हैं कि सर जो ये आपने ये किस तरीके से लिख दिया डायरेक्ट, तो इसका सॉल्यूशन भी है, ये इसी तरीके से आता है, तो देखना इसी तरीके से ही आएगा, ठीक है। ये मेरे पास ए वेक्टर हुआ करता और इसी तरीके से यहाँ पे बी वेक्टर हुआ करता एडिशन वाले के अंदर। इस बी वेक्टर को मैं इधर की साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। पहले शिफ्ट मैंने कर लिया, यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल था तो यहाँ पे भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा डिग्री का एंगल बनेगा। अब माइनस मेरे को करना है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, माइनस बी चाहिए। ये थीटा डिग्री एंगल, तो ये भी क्या थीटा डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट होगा, यानी कि आर क्या होगा, ये ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर जब ड्रा करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और परपेंडिकुलर का हमें रेजोल्यूशन कौन देता है, साइन थीटा, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा, बी साइन थीटा माइनस, और इसी तरीके से ये टोटल ए है, तो ये वाली जो साइड होगी ये टोटल तो यहां से यहां तक तो ए है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, ये क्या है मेरा ए है, और ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, बी कोस थीटा होगा, बी कोस थीटा होगा। तो टोटल ये, अब देखो माइनस बी का मतलब ये नहीं है कि ए को मैं माइनस कर दूंगा बी से, टोटल जो साइड है वो क्या है इस तरीके से है कुछ, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये डायरेक्शन, माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि माइनस का मतलब ए माइनस बी मैं करूंगा, माइनस का मतलब सिर्फ क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो जब मैं टोटल, तो मेरे पास ये साइड हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास ये वाली साइड हो गई, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो बेस स्क्वायर मेरे पास क्या है, बी साइन थीटा, ठीक है, प्लस ए प्लस बी कोस थीटा, इस तरीके से आएगा मेरे पास ये कुछ बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर,
ए प्लस बी कोस थीटा, इसका मेरे पास क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं यानी कि जो एंगल ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल किस किस के बीच का बन रहा है, ये बन रहा है ए और बी के बीच का एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को थीटा के लिए क्या चाहिए, थीटा के लिए मेरे को यहाँ पे चाहिए 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये वाला जो केस मेरा क्या बनेगा 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल बनेगा ये। तो 180 डिग्री जब माइनस थीटा मैं करूंगा तो ये टोटल जो मेरे पास टर्म आएगी बी स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। तो अब इसको मैं कंप्लीट सोल्व करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और रियल के अंदर ये जो थीटा, ये थीटा क्या है 180 माइनस थीटा, यही तो एंगल है ए और बी के माइनस बी के बीच में। तो यहाँ इस थीटा की जगह पे जब मैं 180 माइनस थीटा जब मैं पुट करूंगा तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला केस बन गया। इस वाले केस की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, रियल के अंदर मेरे पास वही सॉल्यूशन आएगा जो मैंने ऊपर आपको करवा दिया है। तो इस वजह से मैं बोल रहा था कि टाइम रहते हुए मैं थोड़ा अच्छे से करवा देता हूं। तो मेरे को ये वाला सॉल्यूशन इसी वजह से करवाना पड़ा क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे जो देख रहे हैं या फिर जो भी XYZ जो भी आप लोगों में से देख रहा है वो कुछ ये समझेगा कि आपने ये मेथड आसानी से करा दिया, डायरेक्ट आपने करवा दिया। मैंने डायरेक्ट कुछ भी नहीं करवाया, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा हमारा टाइम लगा क्योंकि इसके अंदर हमने माइनस बी लिया, उसके बीच का ये एंगल वर्टिकल पॉजिटिव एंगल हो गए थे। फिर हमें 180, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्यों हुआ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हमें एंगल किसके बीच का लेना था, ए और बी के बीच का, ए और माइनस बी के बीच का। तो इसको जब मैं आगे शिफ्ट करूंगा तो ये तो ए हो जाएगा, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कौन सा है 180 माइनस थीटा एंगल है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे टाइम लगा ये वाली टर्म लाने के लिए, अदरवाइज दोनों का दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एडिशन के अंदर क्या आता है, एडिशन के अंदर प्लस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के अंदर यहाँ पे माइनस आ जाता है, दोनों का मतलब होता सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर वही टर्म बनती है कि मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मिनिमम कहाँ पे होता है। इसी तरीके से इसका अगर मेरे को एंगल फाइंड आउट करना हो, यानी कि आर और ए के बीच का एंगल मेरे को कहाँ पे बन रहा है, तो इस वाले केस में भी मैं क्या करूंगा, टेंजेंट जो मेरे पास अल्फा होगा वो अल्फा हमारे पास प्लस वाले में क्या हुआ करता, पॉजिटिव वाला मैं ले रहा हूँ, एडिशन के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये तो हुआ करता एडिशन के अंदर। लेकिन ये थीटा क्या है, अब 180 माइनस ये वाला 180 माइनस थीटा ये वाला केस, तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा 180 माइनस थीटा, यानी कि बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। तो ये वाला तो केस ही बनेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या बन जाएगा, देखो टेंजेंट मेरे पास जो अल्फा आएगा, टेंजेंट अल्फा मेरे पास क्या आएगा कोस 180 माइनस थीटा, क्या होता है कोस 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर। और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव ही रहता है, यानी कि ऊपर क्या आएगा साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन नीचे नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोस होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है। इस तरीके से मेरे पास दोनों की दोनों मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, एडिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया और सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं अपनी तरफ से, वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान देके एक बार अच्छे से समझ भी लेना कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हमने आज पढ़ा है। एडिशन के अंदर एनालिटिकल मेथड के अंदर आर हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। आर मैक्सिमम कब होता है, आर मैक्सिमम होता है जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री, यानी कि उसका रिजल्ट क्या आता है ए प्लस बी। आर मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होता है आर जब कितना थीटा कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि उसका रिजल्ट आता है आर ये, ठीक है। टेंजेंट अल्फा यानी कि एंगल बिटवीन आर एंड ए के बीच में जब मेरे को एंगल निकालना तो अल्फा किसके बराबर आता है, अल्फा मैंने बताया था आपको बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। टेंजेंट बीटा मेरे को निकालना है, टेंजेंट बीटा मतलब क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड बी, ये किसके बराबर आता है, टेंजेंट जो बीटा होगा मेरे पास, टेंजेंट जो बीटा होता है वो मेरे पास आता है
हमारे पास क्या आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आएगा, ए अभी देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते इसका पूरा पूरा मार्कर भी खत्म होता है, इस वजह से थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है, क्योंकि मैं आप लोगों को चीजें सारी की सारी कंप्लीट पढ़ाता हूँ। अदरवाइज दूसरे टीचर से पढ़ोगे आधे घंटे 20 मिनट के अंदर पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देगा ये। तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा, ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा हमने एडिशन के अंदर, ये तो हो गया हमारा एडिशन का कंप्लीट पार्ट। ठीक है, साइड में हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम नीचे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के अंदर आर हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमम वाली भी वही कंडीशन होगी। ठीक है, आर के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। लेकिन इसके अंदर देखो मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन किस तरीके से होंगे, मैक्सिमम तो 0 डिग्री के ऊपर ही होगा। ठीक है, किस तरीके से होगा, जब 0 डिग्री पुट करोगे तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 0 डिग्री जब पुट करोगे तो ये कितना डिग्री एंगल आ जाएगा, ये 0 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री की वजह से देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। चलो इसको मैं लिख साइड में प्रूव करता हूँ। 0 डिग्री पुट करेंगे तो आर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 1। यानी कि सब्ट्रैक्शन के अंदर जो आर मिनिमम होता है, आर मिनिमम कब हो जाएगा, जब 0 डिग्री एंगल होगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ए माइनस बी। इसी तरीके से जब 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री के ऊपर आर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 180 डिग्री कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री कितना होता है, इधर मैं लिख रहा हूं, चलो देखते चलो साथ साथ में। ठीक है, कोस 180 डिग्री होता है -1, तो -1 यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जब मैं यहाँ पे प्लस आ जाएगा इस तरीके से कुछ, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, ये तो कोस 180 डिग्री तो -1, तो ये कंप्लीट प्लस हो गया, यानी कि आर मैक्सिमम हो जाएगा ए प्लस बी। तो किस तरीके से याद रखोगे, एडिशन के अंदर मैक्सिमम होता है ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन के अंदर मैक्सिमम ए प्लस बी तो रहेगा ही भाई, ये चीज तो ध्यान है, क्योंकि मैक्सिमम 4+5 मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे भी 4+5 मैक्सिमम, यहाँ पे भी 4+5 मैक्सिमम। लेकिन कंडीशन क्या है कि एडिशन के अंदर जब 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जब 180 डिग्री होगा तब मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से एडिशन के अंदर मिनिमम कब होगा, जब 180 डिग्री था, और सब्ट्रैक्शन के अंदर मिनिमम कब होगा, जब थीटा कितना था, 0 डिग्री था। तो ये चीज ध्यान देनी है बस हमें। ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर जो टेंजेंट मेरे पास अल्फा आया था, वो मेरे पास अल्फा कितना आया था, सब्ट्रैक्शन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के मेरे पास जो अल्फा आया था वो सेम ही आया था एक तरीके से, हमने देखा था, लेकिन माइनस का डिफरेंस था बस, यानी कि बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कोस थीटा। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी हमने पढ़ी थी। बिट्टा वाला केस होता है ना, बिट्टा वाला केस लगभग बुक के अंदर, बहुत सारी बुक के अंदर नहीं गिवन होता है। ये जो बिट्टा वाला केस होता है, वो बिट्टा वाला केस क्यों नहीं गिवन होता, क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं पड़ती। 99 जो सवालों के अंदर आता है वो अल्फा वाला केस ही आता है, और अल्फा वाला केस को हम फिर सोल्व कर सकते हैं बिट्टा वाले केस के अंदर। ठीक है, थीटा माइनस, क्योंकि हमारे पास ये था, ये मेरे पास अल्फा था, ये मेरे पास कंप्लीट थीटा था, ये बिट्टा था। तो बिट्टा मेरे को निकालना है तो थीटा माइनस अल्फा वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो मेरे पास ये थीटा हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन करके, और अल्फा मेरे को गिवन होता है। ठीक है, तो जब थीटा माइनस अल्फा करूंगा तो मेरे पास बिट्टा आ जाएगा, तो बिट्टा की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा थीटा की जगह पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बिट्टा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं। अब मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को जल्दी से। एक मेरे पास मान लो क्वेश्चन है किस तरीके से, अगर मेरे पास ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास गिवन है 6, और बी का मेरे पास मैग्नीट्यूड गिवन है 2, तो मेरे को क्या करना है, मान लो 4 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो मैंने ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो। ए मेरे पास 6 गिवन है और बी मेरे पास क्या है, 4 गिवन है। तो मेरे को निकालना क्या है, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम इस साइड में देखो, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं दोनों को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी, ये बताओ आप लोग मेरे को। मैक्सिमम वैल्यू आएगी जब मैं दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 6 + 4 10, तो मेरे पास क्या आई, मैक्सिमम वैल्यू आई। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, माइनस, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि 6 - 4, यानी कि 2 मेरे पास क्या आई, मिनिमम वैल्यू आई। ठीक है, सेकंड मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, 2 वेक्टर मेरे पास गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम।
मैं मान लेता हूं मेरे पास वेक्टर कितने गिवन है, 2 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों का जो मैग्नीट्यूड यानी कि ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। जब ये दोनों हमें कंडीशन गिवन हो गई तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को कंडीशन और क्या गिवन है, उसका जो रिजल्टेंट है यानी कि जो आर है, आर भी क्या है, सेम है। यानी कि ओवरऑल जो मेरे पास कंडीशन है वो इस तरीके से है, कुछ ए वेक्टर बराबर है बी के मैग्नीट्यूड और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है। इस तरीके से कुछ गिवन है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। कि मैं लैंग्वेज अगर बोलता हूं तो ठीक से सुनो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इसको सोल्व कर रहे हैं, उसके लिए क्या है, 2 वेक्टर है ए एंड बी, 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम इफ देयर रिजल्टेंट ऑल्सो हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर मैं सोल्व कर रहा हूं, देखो आर मेरे पास कुछ इस तरीके से आता था भाई, ये वाला फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए, यही काम आएगा हमारे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जो आर है ना, अब टोटल टर्म को जब तीनों की तीनों आपस में इक्वल है तो टोटल जो ये मेरे पास फॉर्मूला है इसको ए में कन्वर्ट कर लो या फिर बी में कन्वर्ट कर लो, किसी में भी कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी है। मैंने क्या बोला, ए की जगह पे मैंने आर लिख लिया और बी की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, आर लिख लिया। यानी कि कुछ इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर कोस थीटा, और अंडर रूट को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये जो आर है इधर की साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू में 2 आर स्क्वायर कोस थीटा, दिख रहा है। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, -1 माइनस है, ठीक है, -1 इक्वल टू में 2 कोस थीटा डिग्री। अब मेरे को क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ये कंडीशन मेरे को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू 2 कोस थीटा, ये गिवन है। कोस थीटा को एक साइड निकालो, -1/2। अब जो ये कोस थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं कोस 90 + 30, ठीक है। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये चीज ध्यान देना। और कोस थीटा तो हमारा इस तरीके से रहेगा, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। अब ये जो कोस थीटा होता है इसके अंदर देखो किस तरीके से लिखता हूं, ये जो -1 की वैल्यू आएगी ना मेरे पास, जो -1/2, इस 1/2 इसको इस तरीके से समझो कि ये जो कोस थीटा है, ये थीटा इनवर्स लगाओ इधर, कोस इनवर्स -1/2। ये जो -1/2 वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है जब थीटा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि जब कोस 120 डिग्री होता है ना, तब मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, -1/2 आती है। अब कोस 120 का मतलब क्या हो गया, कोस 120 का मतलब इस तरीके से हो गया, कोस 90 + 30 कर लो, या फिर इस तरीके से समझ लो, साइन 90 + 30 समझ लो, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। जब साइन 90 + 30 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सभी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, सभी चीजें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरे को आती है, आपको इसलिए समझ में शायद नहीं आ रही होगी जो चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि कोस 120 डिग्री अगर माइनस का है तो मैं इसको साइन की कन्वर्ट में तोड़ सकता हूँ। साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था जब 90 और 270 में जब भी कुछ प्लस या माइनस होता है तो उसका फंक्शन भी चेंज होता है, प्लस उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस के अंदर, कोस 30 डिग्री। अब माइनस कैसे आया, ठीक है, माइनस किस तरीके से आया, क्योंकि जो साइन होता है वो केवल पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, लेकिन जो कोस होता है, कोस किसके अंदर पॉजिटिव होता है, केवल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। जब ये जाएगा किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वैल्यू होती है वो -1/2 आती है। तो रियल के अंदर जो थीटा मेरा कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, क्योंकि कोस 120 -1/2 का मतलब ये होता है, साइन 90 + 30 होता है, ठीक है। ये चीज अच्छे से आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ये चीज मैंने क्या बताई है, किस तरीके से बताई है, ठीक है। ये सब सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से अगर आप लोग ठीक तरीके से और पढ़ोगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोस 180 - 60, क्योंकि कोस 180 - 60 यानी कि क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 180 लाइन के ऊपर तो फंक्शन चेंज होता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा कोस। अब 180 - 60 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर गया, ये गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि माइनस कोस
60 डिग्री, ठीक है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि -1/2, माइनस तो हमारे पास था ही, -1/2, तो इस तरीके से हमने लिख दिया ये, ठीक है। आज डिपेंड करता है आप लोग इसको इस तरीके समझोगे या फिर इसको इस तरीके समझोगे। मैं बोलता हूँ इस तरीके समझ लो, क्योंकि इसके अंदर हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, कोस का कोस में ही रहेगा। इस तरीके से करोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, कोस को मैंने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो इसकी बजाय ये वाला आप याद रख लो, ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमने कन्वर्ट कर दिया था कोस को साइन में, साइन को कोस में। इसके अंदर मैंने डायरेक्टली लिख दिया कोस को कोस में रहने दो, 180 - 60 डिग्री कर दो, क्योंकि कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, और माइनस मेरे पास एज इट इज आ गया, और माइनस को अंदर मेरा सोल्यूशन भी था, तो थीटा मेरे पास कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, ठीक है। ये सारा हमारा क्लियर हो गया, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमने आज का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया टोटल, यानी कि हमने एडिशन भी पढ़ लिया और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमारा वेक्टर पार्ट 4 आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद पोजीशन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो मार्कर भी मेरा खत्म हो गया आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ठीक है। ये देखो लिखा भी नहीं जा रहा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।